हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस का जादू। आज हम मेलेबिलिटी के बारे में बताएंगे कि मेलेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। और सेकेंड थिंग ये है कि हम बताएंगे कि मेटल्स ही सिर्फ क्यों मेलेबल होती है, एंड थर्ड थिंग कि नॉन मेटल्स क्यों मेलेबल नहीं होते, ठीक है। ये तीन चीज़ पे हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये कोई मेटल है, ठीक है। जब इसको पीटते हैं, ठीक है, तो ये पीटने पे क्या होती है कि इस थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो यही जो प्रॉपर्टी है किसी भी मेटल की कि उसको पीटने पे वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है, इसी प्रॉपर्टी को हम मेलिएबिलिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर, ठीक है। सिल्वर के जैसे ज्वेलरीज वगैरह आती है, ठीक है। बर्तन वगैरह भी आती है, गोल्ड, ठीक है। गोल्ड के कॉइन्स वगैरह आते हैं, ठीक है। ज्वेलरी आती है, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सारी क्या है, मेटल्स है जो कि क्या है, मेलिएबल है, ठीक है। सिल्वर और जो गोल्ड है वो बेस्ट मेलिएबल है। सारे मेटल्स में सबसे जो बेस्ट मेलिएबल है वो है गोल्ड, और सिल्वर जो है बेस्ट मेलिएबल होते हैं, ठीक है। जनरली जो मेटल्स होते हैं वो क्या है, मेलिएबल ही होते हैं। जनरली क्या होते हैं, वो मेलिएबल होते हैं, ठीक है। अब रीज़न इसका ये है कि जो भी मेटल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, एटम से बने होते हैं, ठीक है। और एटम की क्या होती है, किसी भी मेटल में इस टाइप से लेयर होती है, ठीक है, लेयर, ठीक है, ठीक है। तो ये लेयर, ये दोनों लेयर जो होती है वो स्लाइड कर जाती है, मतलब बहुत सारे लेयर्स होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से वो स्लाइड कर जाते हैं, ठीक है। इस टाइप से वो क्या करते हैं, स्लाइड कर जाते हैं, ठीक है। तो ये स्लाइडिंग की वजह से ही क्या करते हैं, ये मेलिएबिलिटी शो करते हैं, ठीक है। ये क्या शो करते हैं, मेलिएबिलिटी शो करते हैं, ठीक है। मतलब जो लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये दो हाथ है, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो ये क्या कर जाएगी, ये आगे हो जाएगा, ये पीछे हो जाएगी, ठीक है। इस टाइप से ये पीछे हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्लाइडिंग प्रॉपर्टी की ही वजह से क्या करते हैं ये लोग, जो भी मेटल्स वगैरह हैं वो क्या होते हैं, मेलिएबिलिटी शो करते हैं, मेलिएबिलिटी शो करते हैं, ठीक है। अब रीज़न फिर ये भी है ना कि अगर मान लो ये ब्रेक भी तो करनी चाहिए। पीटने का मतलब क्या है, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना। तो ये एक एटम है, ठीक है, सेंटर पे क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमको यहाँ प्रोटॉन से लेना देना, क्योंकि वही क्या करते हैं, वही स्लाइड करते हैं, ठीक है। जो होते हैं एक दूसरे के जितने भी लेयर होते हैं वो स्लाइड कर जाते हैं, ठीक है। स्लाइड कर जाते हैं, स्प्लिट करते हैं, लेकिन वो फैल जाते हैं, लेकिन वो टूटते नहीं, ब्रेक नहीं करते, मतलब अलग अलग नहीं होते, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है जो कि ऑर्बिट के चारों ओर, मतलब ये जो बाहर इसके जो रोटेट करता है, ठीक है, वो क्या करता है, इसको अट्रैक्ट करके रखता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इन लोगों को अट्रैक्ट करके रखता है, तो ये फैल जाते हैं जब हम लोग इसको फोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब पीटते हैं, ठीक है। तो ये स्प्लिट कर जाते हैं, जितने भी प्रोटॉन है, मतलब पॉजिटिव चार्ज जितने भी है वो क्या करते हैं, लेयर जो रहती है पॉजिटिव चार्ज की जो लेयर होती है, ठीक है, वो क्या करती है, एक दूसरे से स्लाइड कर जाती है, लेकिन ब्रेक नहीं हो, स्लाइड करने के बाद वो स्प्लिट हो जाती है, ठीक है, ब्रेक नहीं होती, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करके रखती है, ठीक है। अब आता है क्या, जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स वगैरह, ठीक है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, और भी बहुत सारे हैं, ये सारे क्या नॉन मेटल्स है, ठीक है। ये अगर इस पे अगर हम लोग मान लो फॉर एग्जांपल इस पे अगर हम फोर्स अप्लाई वगैरह करेंगे तो ये क्या हो जाते हैं, ये कोई सिलिकॉन मान लो, ठीक है। जब इस पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे या पीटेंगे तो ये क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, छोटे छोटे पीसेज में ये ब्रेक हो जाती है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि जो इसकी जो किसी भी नॉन मेटल की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है बहुत कम होती, बहुत ज़्यादा लो होती। टेंसाइल स्ट्रेंथ कहने का मतलब होता है कि जो हम जो वेट इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है, जो वेट होता है, ठीक है, इसका किसी भी चीज़ से जो उसको पीटते हैं तो उसका वेट ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और ये ब्रेक कर जाती है, ठीक है। इस वजह से जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेलेबल नहीं होते। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट, ठीक है। देखो
ग्रेफाइट की जो एटम्स की लेयर होती है, ठीक है, वो लूजली बॉन्डेड होती है, ठीक है, मतलब ये लोग जो फोर्स अप्लाई करते हैं एक दूसरे पर वो कम होती है, ठीक है, इसलिए ये लूजली बॉन्डेड है, ठीक है। तो जब इस पर फोर्स अप्लाई किया था तो लेयर्स क्या होते हैं, वो स्लाइड कर जाते हैं, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। मेलेबिलिटी वो कोई भी मेटल है, जब उस पर हम उसको पीटते तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम मेलेबिलिटी कहते हैं। सिल्वर और जो गोल्ड है वो बेस्ट मेलिएबल है, ठीक है। जैसे बहुत सारे बर्तन वगैरह होते हैं, ठीक है, ज्वेलरीज वगैरह होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मेलिएबिलिटी की ही वजह से पॉसिबल। लेकिन वो स्मॉल बोल रहे थिन शीट में कन्वर्ट नहीं करते हैं, वो आपके नीड के अकॉर्डिंग। आपको अगर बर्तन चाहिए तो वो आप थिन शीट में कन्वर्ट नहीं करोगे, आप थोड़ी मोटी लेयर होगी, ठीक है, तो वो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग। तो जितना अलग अलग टाइप के जितने भी मेटल्स वगैरह की जो चीज़ें हैं अलग अलग टाइप के शेप में जैसे मिलती है हम लोगों को, ठीक है, वो इस वजह से क्योंकि वो मेलिएबल है। अगर वो मेलिएबल नहीं होते तो हमको अलग अलग जो बर्तन वगैरह या जो चीज़ें मेटल्स की इस्तेमाल करते हैं वो पॉसिबल ही नहीं है। तो उनकी मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से ये हमको जितने भी मेटल्स वगैरह जो यूज़ करते हैं हम, ठीक है, वो अलग अलग शेप में हमको मेलिएबिलिटी की वजह से ही मिलती है, ठीक है। मेलिएबिलिटी इसलिए शो करते हैं क्योंकि उनकी जो लेयर होती है वो क्या करती है, एक दूसरे से स्लाइड कर जाती है, ठीक है। ये स्लाइडिंग प्रॉपर्टी की वजह से ही क्या होती है, उनमें मेलिएबिलिटी शो करती है, ठीक है। नॉन मेटल्स में क्या है कि जो जैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से, ठीक है, पीटते हैं वगैरह हैं, तो ये क्या करती है, उनकी ये जो लेयर वगैरह होती है वो ब्रेक कर जाती है क्योंकि उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। इसमें एक्सेप्शन है कि ग्रेफाइट, क्योंकि उनकी जो एटम्स की लेयर होती है वो लूजली बॉन्डेड होती है। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या करते हैं, ये स्लाइड कर जाते हैं ब्रेक होने के बजाय, ठीक है। लेकिन अगर हम नॉन मेटल में अगर ट्राई करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं क्योंकि इसकी जो वेट है वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाती, ठीक है। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही हो ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।